हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टॉप रैंकर्स अपने आंसर्स को इतना इम्पैक्टफुल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर कॉपीज देख रहे हो, काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कंपैरिजन। तो आइए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेसिक डिटेल ले लेते हैं, कॉपीज़ किसकी है, क्या कुछ होने वाला है, कॉपीज़ कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स पहले देख लेते हैं। तो अगर इसकी बेसिक डिटेल की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास रैंक 1 है 2023 के आदित्य श्रीवास्तव। इस साइड है हमारे पास मेधा आनंद, रैंक 13 2023 की। ये जो आज का एनालिसिस होने वाला है वो जीएस पेपर 2 के लिए होने वाला है। और मार्क्स की अगर बात करें, आदित्य श्रीवास्तव के मार्क्स 132 थे और मेधा आनंद के 131 थे। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ एक मार्क्स का गैप है। तो आइए देखते हैं कि आंसर में क्या डिफरेंस है और कैसे आप भी आंसर कर सकते हो, इम्पैक्टफुल बना सकते हो अपने आंसर को। उससे पहले आप ये कुछ बेसिक डिटेल देख लीजिए, ये कॉपीज़ कहाँ से ली गई हैं। विजन आईएएस की मेंस अभ्यास सीरीज होती है, वहाँ पे ये मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, टॉपर्स उसको अटेंड करते हैं। जब उनकी रैंक आती है तो विजन आईएएस इन कॉपीज़ को पब्लिकली रिलीज़ करते हैं। तो वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। और कुछ बेसिक डिटेल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आदित्य श्रीवास्तव का नाम मेंशन है और यहाँ पे मेधा आनंद का नाम मेंशन है। बात करें कब ये एग्ज़ाम इन्होंने दिया था, तो 26 अगस्त 2023 को इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। दोनों ने सेम डे एग्ज़ाम दिया है और सेम डे एग्ज़ाम दिया है मतलब क्वेश्चन भी सेम होंगे, पेपर भी सेम होगा। प्लस ये जो एग्ज़ाम इन दोनों ने दिया है वो रफली 20 से 22 दिन पहले अपने मेंस एग्जामिनेशन के दिया है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि मेंस के 20 दिन पहले तक किस तरीके की परफॉर्मेंस थी। और बात करें इंप्रूवमेंट की, तो आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो उन 20 दिनों में, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आप बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आओ, बहुत एक्सपोनेंशियल चेंज लेके आओ अपने आंसर्स में। वो चांसेस बहुत कम है। तो आप इसको काफ़ी क्लोज कह सकते हो कि मेंस में आंसर इनके इसी तरीके के रहे होंगे, जिससे आपको एक रियल टॉपर किस तरीके से लिखता है उसका आइडिया बेहतर तरीके से मिलेगा। सो विदाउट फर्दर अडू, चलिए इस डिटेल्ड एनालिसिस को देखते हैं, इसमें क्या कुछ होने वाला है, ये सारी कलरफुल कॉपीज़ क्यों ऐसी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड आप देख रहे हो रैंक 1 2023 की कॉपी है, राइट साइड में रैंक 13 की कॉपी है। क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कलर कोडिंग की डिटेल्स देखते हैं। क्वेश्चन है, द वाइड गैप बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स ग्रेजुएटिंग एवरी ईयर एंड दोज एंटरिंग द वर्क स्पेस इज एन इशू ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन है, हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट होने वाली और कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या के मध्य का व्यापक अंतराल एक गंभीर समस्या है जिसे हल किए जाने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो कलर कोडिंग है उसको मैं समझा देता हूं आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो 4 कलर का हमने यूज़ किया है और इनफैक्ट 5 कलर का है, आगे एक और कलर दिखेगा आपको, वो मैं तब एक्सप्लेन कर दूंगा। जो ये लाल कलर है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। डिमांड क्या है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिस्कस करना है आपको। क्या डिस्कस करना है? तो वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट है कि फीमेल्स जो एंटर कर रही हैं वर्क स्पेस पे और फीमेल्स जो ग्रेजुएट हो रही हैं, उन दोनों के बीच में गैप है और वो गैप जो है वो एक इशू है, उसको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। तो गैप को कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? गैप को आप लिंकेज की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हो। ये जो ब्लू से दिख रहा है, ये लिंकेज है, ये मेन लिंकेज इन दोनों पार्ट्स के बीच में है। जो येलो पार्ट है पार्ट 1 और जो ग्रीन पार्ट है पार्ट 2। येलो पार्ट है वर्क स्पेस वाला, ग्रीन पार्ट है ग्रेजुएट होने वाला। तो आंसर इस तरीके से होगा, जहाँ पे आपको ये सारे कलर्स दिखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग पता लगेगी कौन सा पार्ट कहाँ पे एड्रेस हुआ है। तो देखते हैं कैसे इंट्रोड्यूस किया है दोनों ने साइड बाय साइड। पहले हम रैंक 1 का देखते हैं, उसके बाद हम रैंक 13 का देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इंडिया हैज़ अ वेरी हाई रेशियो ऑफ 50-50 अमंग ग्रेजुएट्स, यानी कि 50-50 का रेशियो है और ये रेशियो ठीक ठाक है। और ग्रेजुएट्स की बात हो रही है तो ये ग्रीन वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन से है। बट इन द लेबर फोर्स दिस ड्रॉप्स टू 1:2 फॉर वुमेन एंड मेन। जब लेबर फोर्स की बात आती है तो ये ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाता है। ये पार्ट वर्क स्पेस से रिलेटेड है, तो ये येलो में दिख रहा होगा आपको। और रही बात इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, तो पीएलएफएस का डेटा है और ये रिपोर्ट इंडिया का कॉन्टेक्स्ट दिखाती है। आगे चलोगे, आगे चलने से पहले इस साइड भी इंट्रो देख लेते हैं। डिस्पाइट हैविंग हायर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी स्कूल्स, द ग्राफ विथ एज फॉर वुमेन टेपर्स आउट ऑफ द जॉब मार्केट। जॉब मार्केट की बात हुई, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को एड्रेस किया है वर्क स्पेस वाले, और ग्रीन वाला जो एरिया है वो एड्रेस कर रहा है आपके ग्रेजुएट होने की जो बात है उसको। तो ये दोनों का इंट्रो था। आइए बॉडी को देखते हैं, बॉडी में किस तरीके से इन लोगों ने वैल्यू ऐड की है, किस तरीके से पॉइंट्स रखे हैं, कैसी हेडिंग्स है, वो सारा कुछ देखते हैं। एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहली हेडिंग आपको दिख रही है,
मेजर रीजंस फॉर लो FLFP फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसका रेफरेंस लेके ये पॉइंट्स रखने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन थ्योरी। चंद्रा मोहंती एक इंडियन ऑथर है, तो ये इनकी अथॉरिटी को यूज करके इस पॉइंट को रख रहे हैं। आगे चलोगे आप, टूथलेसनेस सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस, इसकी बात हो रही है। हैशटैग मी टू मूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो ब्लू कलर से है वो लिंकेज दिखा रहा है इन दोनों चीज़ों के बीच में कि कैसे ग्रेजुएट तो हो गई है वो, लेकिन वर्क प्लेस पे अगर हेरासमेंट हो रहा है तो वो टूथलेस है, जो एक्ट उसके लिए बनाया गया है। तो ये एक चैलेंज है और ये एक इशू है, ये एक रीज़न है। अगला पॉइंट है सोशल कंट्रोल ओवर मोबिलिटी। मोबिलिटी के ऊपर कंट्रोल है सोसाइटी का, फैमिलीज का, हर चीज़ का। एग्जाम्पल में क्या दे रहे हैं ये? रिटर्न होम बिफोर डार्क। एक इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट है कि आपको घर पहले आना है, बिफोर डार्क। स्पेशली फीमेल्स की बात हो रही है, तो ये इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया है कि सोशल कंट्रोल है ओवर मोबिलिटी। अगला पॉइंट है रिप्रोडक्टिव करियर ब्रेक। जिस तरीके की ह्यूमन एनाटॉमी है फीमेल्स की, वहाँ पे ये साइकिल दिखते हैं रिप्रोडक्शन के, और ये कहीं ना कहीं करियर में ब्रेक लाते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने कुछ और पॉइंट्स रखे हैं। ग्लास सीलिंग का मेंशन किया है, ग्लास क्लिफ का मेंशन किया है, और वेज गैप का मेंशन किया है, जहाँ पे ग्लोबल वेज रिपोर्ट ILO का यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। ग्लास सीलिंग और ग्लास क्लिफ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्लास सीलिंग में आप एक सीलिंग बना देते हो और यहाँ पे फीमेल्स की एंट्री नहीं होती। ये पूरी ग्लास की सीलिंग है, यहाँ पे मेंस है, नीचे फीमेल्स है, और फीमेल्स को सिर्फ दिख रहा है कि वो इस लेवल पे है, लेकिन एक्चुअल में एक ग्लास की सीलिंग है और इसके ऊपर जो मेंस है वो यहाँ पे है। दूसरा है ग्लास क्लिफ। ग्लास क्लिफ ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप क्या करते हो कि जब क्राइसिस का सिचुएशन होता है, जब क्राइसिस दिखता है, तो उस क्राइसिस में आप फीमेल को आगे कर देते हो, वुमेन्स को आगे कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस क्राइसिस से निकलना मुश्किल है, और फिर आप बाद में ब्लेम करते हो कि इनकी वजह से जो है ये क्राइसिस हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्लास क्लिफ। आप पोजीशन तो दे रहे हो, हायर पोजीशन दे रहे हो, लेकिन कब दे रहे हो? इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस के टाइम पे देने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट थे इनके। अब यहाँ पे देखिए एक फ्लैग दिख रहा है आपको, इस तरीके के फ्लैग का मतलब है आप भी इस तरीके से पॉइंट रख सकते हो। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए, 5वें पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट इन्होंने रख दिए, तो ऐसा कुछ आप भी कर सकते हो। इस साइड आते हैं, यहाँ पे देखोगे वर्क स्पेस वुमेन फैक्ट फाइल। फैक्ट की एक अलग से इन्होंने फाइल बना दिया, फिर एक कॉर्नर बना दिया जहाँ पे फैक्ट दे रहे हैं। और क्या फैक्ट्स हैं वर्क स्पेस से रिलेटेड? 34% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। FLFP का इन्होंने भी मेंशन किया है, और इन्होंने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके बाद का पॉइंट है 28% जो है जॉब लॉस्ट हुई है कोविड के टाइम पे, ये एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। इसके बाद 34% वेज गैप है, ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। और 18% वुमेन इन स्टेम। स्टेम क्या है? साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को स्टेम कहते हैं। यहाँ पे कितना पार्टिसिपेशन है? 18% पार्टिसिपेशन है। तो इससे क्या पता लग रहा है? इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ये एक फैक्ट फाइल का जो कॉलम इन्होंने कॉर्नर ऐड किया है अपने आंसर कॉपी में, ये आप भी कर सकते हो। तो ये एक फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग, इसको आपको भी यूज़ करना है। दूसरी तरफ इन्होंने ये डायग्राम यूज़ किया है जहाँ पे टेपरिंग दिखा रहे हैं ये, और इसको देखोगे आप तो मेंस का क्या दिखाया इन्होंने कि स्कूल में वो जा रहे हैं तो जॉब में भी वो जा रहे हैं। ये जो यहाँ पे ग्राफ है वो देखो, प्लेटफॉर्म जो है वो फ्लैट है। दूसरी तरफ वुमेन्स के सिचुएशन में वुमेन्स स्कूल तो जा रही है यहाँ पे आप देखिए, लेकिन जॉब में वो बहुत कम है, तो ये टेपर हो रहा है। ये ऐसे आप भी कर सकते हो। रेडीमेड इस तरीके के डायग्राम्स, इस तरीके के वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं, ताकि आप एग्जाम में उसको डायरेक्टली यूज़ कर सको। ये भी एक ग्रीन फ्लैग है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप अपने आंसर में डाल सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे दूसरी हेडिंग है इनकी, वाइड गैप इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, यही क्वेश्चन का लिंकेज था, जिसको इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया है। पहला पॉइंट है लॉस ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे कुछ ये मेंशन कर रहे हैं, IMF हाईलाइट क्या कर रहा है? इफ वुमेन पार्टिसिपेट इक्वली एज मेन, GDP विल राइज बाय 27%। 27% GDP राइज कर जाएगी अगर वुमेन्स का इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिल गया। तो अगर हम नहीं करा पा रहे, जो कि हमने यहाँ पे देखा इन फैक्ट फाइल के थ्रू, तो क्या हो रहा है? इससे लॉस ऑफ पोटेंशियल हो रहा है। ये पहला पॉइंट है इनका। अगला पॉइंट है इनका टाइम पॉवर्टी का। इसको देखने से पहले यहाँ पे देखिए आदित्य श्रीवास्तव ने क्या किया है, एक केस मेंशन किया है इन्होंने। अब इसमें क्या बता रहे हैं? फेमिनाइजेशन यू हाइपोथेसिस को बता रहे हैं। और ये क्या होता है यू हाइपोथेसिस? इस हाइपोथेसिस में ऐसा कहा जाता है कि ये जो यू शेप का कर्व है, ये आपको कब देखने को मिलेगा? जब कहीं पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेट हो रही हैं, तो इनिशियली वुमेन्स का पार्टिसिपेशन डिक्लाइन करेगा, लेकिन जब सर्विस सेक्टर की तरफ इकोनॉमी बढ़ जाएगी, तो यहाँ से लेके फिर वो ऊपर उठता हुआ दिखेगा। ये यू हाइपोथेसिस है,
इसको आप भी मेंशन कर सकते हो, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप कहीं नोट कर लो। इसके बाद लेबर फोर्स का कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो कि वार्निंग का साइन दिख रहा है। वार्निंग के साइन का क्या मतलब है? इस तरीके से आपको क्रॉस आउट नहीं करना है, ट्राई करो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करो। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इन्होंने ट्राई किया होगा कि यहाँ पे एक हेडिंग रख देते हैं और बाद में इन्हें लगा होगा कि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन रखी जा सकती है, तो फिर इन्होंने यहाँ पे वो रखा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत यहाँ पे देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वे अहेड का हेडिंग दिख रहा है। इससे पहले इनके पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर वे फॉरवर्ड एक साथ देखेंगे। टाइम पॉवर्टी का पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। मोस्ट वुमेन स्पेंड 4 hours मोर देन मेन डेली, मोस्टली इन अनपेड वर्क। अनपेड वर्क में ज़्यादा टाइम वुमेन्स बिता रही हैं, जिसकी वजह से उनको उनका पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, टाइम पॉवर्टी देखने को मिल रही है। उसके बाद का पॉइंट है मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिखता नहीं है जो इस क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट बना सके। ऐसा कोई कनेक्शन दिखता नहीं, तो इन्होंने पता नहीं क्यों मेंशन किया। यहाँ पे स्टॉप का साइन दिख रहा है, आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, इररिलेवेंट पॉइंट्स को बिल्कुल मेंशन नहीं करना है। तो ये वार्निंग भी है और ये स्टॉप का साइन भी है। इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है? लीड्स टू लॉस ऑफ डिग्निटी एंड साइकिक इश्यूज, एग्जाम्पल राइजिंग सुसाइड्स। अब इससे ये मेंशन ये करना चाह रही होंगी कि राइजिंग सुसाइड्स है वुमेन्स के अंदर, और मल्टीप्लायर इफेक्ट दिख रहा है कि अगर डिग्निटी लॉस हो रही है तो ये वाला जो वो है बिहेवियर सुसाइड्स का, वो देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये इन्होंने मेंशन किया, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप भी अगर श्योर नहीं हो तो इस तरीके के पॉइंट मेंशन मत करो। अगला पॉइंट है पुअर हेल्थ आउटकम्स ड्यू टू इनएबिलिटी टू सस्टेन एंड रिमेनिंग द लास्ट टू ईट फूड। ये कैसा पॉइंट है? इंडियन सोसाइटीज़ में एक कॉन्सेप्ट है कि औरतें जो है वो सबसे आखिरी में खाती है, उसकी वजह से क्या होता है, पुअर हेल्थ आउटकम्स दिखते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। अगला पॉइंट है क्लस्टर्ड इन लो पेइंग जॉब्स। लो पेइंग जॉब्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है कंपैरिजन टू हाई पेइंग जॉब्स। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एज देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल कोइंसाइड्स विथ बिजनेस एंड लाइवलीहुड साइकिल। इंदिरा नूई का इन्होंने मेंशन किया है। अब ऐसी इंफॉर्मेशन आप खुद से अथॉरिटी लेके नहीं मेंशन कर रहे हो, यहाँ पे आप किसी का नाम रख दे रहे हो, तो एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जा रही है, किसी रिपोर्ट का, किसी ऑथर का, किसी कमीशन का अगर ये मेंशन कर देते, तो इनके ऊपर अथॉरिटी नहीं आती और हो सकता है ये पॉइंट और अच्छा हो सकता था। तो ये थे इनके कुछ पॉइंट्स। आई होप इससे आपको समझ में आया होगा। वे फॉरवर्ड देखते हैं दोनों का एक एक करके। इस साइड आप देखोगे वे अहेड टू एड्रेस दिस इशू, जो हमने पहले देखा आदित्य श्रीवास्तव ने मेंशन किया है, उस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस करने की बात करेंगे। पहला पॉइंट है प्रमोट फीमेल सेंट्रिक फील्ड्स। फीमेल सेंट्रिक फील्ड्स जो है उनको आप प्रमोट करिए। एग्जाम्पल क्या है? टेक क्यूज फ्रॉम सक्सेस ऑफ यूएस फैशन इंडस्ट्री। अब इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हो, जैसा यहाँ पे इन्होंने किया यूएस फैशन इंडस्ट्री का, क्योंकि इससे आप क्या दिखा रहे हो, एक कॉन्टेक्स्ट दिखा रहे हो, इंटरनेशनल लिंकेज दिखा रहे हो। ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में मेंशन कर रहे हो, और है ये बेसिक सा पॉइंट, लेकिन ये क्वालिटी आपकी इंप्रूव कर दे रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये बॉक्स क्या है? यहाँ पे अलग से इन्होंने लिखा है नीड टू एड्रेस। अब पता नहीं ये चीज़ अलग से क्यों लिखी है इन्होंने, इसको ये हो सकता है इसमें मेंशन कर सकते थे, 4 की जगह 6 पॉइंट हो जाते। ये अलग से बॉक्स बनाने की ज़रूरत पता नहीं क्यों पड़ी, हो सकता है वैल्यू ऐड करने के लिए इन्होंने किया हो। पॉइंट क्या है? 27% इंक्रीज इन जीडीपी बाय फीमेल पैरिटी। जब फीमेल का पार्टिसिपेशन होगा तो जीडीपी जो है इंक्रीज करेगी। ये पॉइंट हमने इनकी कॉपी में भी देखा था, ये वाला पॉइंट सेम पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 39D जो है उसको ये अपहोल्ड करेगा इक्वालिटी एट वर्क प्लेस की बात करके। ठीक है, ये वैल्यू एडिशन का पार्ट इन्होंने किया। जब इसमें वार्निंग का साइन आपको दिख रहा है, ये साइन इसलिए है कि ऐसे अवॉइड करना है आपको, या तो पहले ही आप स्ट्रक्चर कर लो इस चीज़ को, या तो फिर पॉइंट्स के साथ ही आप इसको ऐड कर दो। बाकी ग्रीन फ्लैग भी दिख रहा है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप अलग से मेंशन कर रहे हो तो अपने आप में वो बढ़िया एक प्रेजेंटेशन हो जाता है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी इन्होंने किया है वो चीज़, और यहाँ पे भी इन्होंने किया वो चीज़। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रमोट प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को और प्रोक्योरमेंट करना चाहिए वल्नरेबल सेक्शन से, साउथ अफ्रीका मॉडल को देख के। ये बहुत अच्छा तरीका आप कंट्रीज़ का यूज़ कर रहे हो, अलग अलग मॉडल्स का यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका मॉडल दिख रहा है, यहाँ पे यूएस फैशन इंडस्ट्री दिख रही है, तो ऐसे आप भी अपने आंसर में वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगला पॉइंट है स्किलिंग ऑफ वुमेन, प्रमोट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन PMKVY 3.0। स्किल सेट इंप्रूव करिए वुमेन्स का, जिससे उनको स्किल सेट वाली जॉब मिल सके, हाई पेइंग जॉब मिल सके। ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे रखा है एक स्कीम का मेंशन करके। अगला पॉइंट है वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट, प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप।
यहाँ पे ये अच्छा हो सकता था अगर ये कोई एसएचजी का मेंशन कर देते, जो करंटली वुमेन सेंट्रिक काम कर रही है, वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो आप इस तरीके की डिटेल्स ऐड कर सकते हो। और फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन दोनों का एक साथ देखते हैं। पहले यहाँ पे वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या वे हेड है? पहला पॉइंट है इम्प्लीमेंट स्कीम्स लाइक गति, किरण, बायोकेयर इन लेटर एंड स्पिरिट। ऐसी स्कीम्स को आप इंट्रोड्यूस करिए, ऐसी स्कीम्स को आप इम्प्लीमेंट करिए जिससे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि अगर आपको स्कीम्स मेंशन करना है तो पहले से आप वुमेन से रिलेटेड ऐसी स्कीम्स को रट के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, जिससे वो चीज़ आसान हो जाए। अगला पॉइंट इनका है वर्क फ्रॉम होम अलाउड। वर्क फ्रॉम होम अगर अलाउ कर देते हो आप, तो यहाँ पे जो आदित्य श्रीवास्तव ने एक पॉइंट रखा था कि रिटर्न होम बिफोर डार्क, वो वाली प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। अब हालांकि ये बहुत अच्छा पॉइंट तो नहीं है, मतलब पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये स्टेप बहुत अच्छा नहीं है। हम कैसी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उन पे कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना रात में, उसके लिए वर्क फ्रॉम होम हम अलाउ कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो ठीक है लेकिन उतना बेहतर नहीं है। आप रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हो? अगर फ्रीडम की बात हो रही है, अगर लड़के और मेंस जो है वो रात में घूम सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? ये वाला एक जो है वो एंगल आ जाता है, ये वाला एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे, ये वाला इशू एक यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है पैटर्निटी लीव टू रिमूव निगेटिव कैनोटेशंस ऑफ मैटरनिटी लीव। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे वार्निंग दिख रही होगी और रेड फ्लैग दिख रहा होगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी। इंडिया के अंदर ऑलरेडी पैटर्निटी लीव है, तो ये चीज़ है, तो आप इसको अगर कह रहे हो कि इसको लाने की ज़रूरत है निगेटिव कैनोटेशन रिमूव करने के लिए, जो कि अपने आप में गलत पॉइंट हो जाता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन नहीं करनी है। ठीक है। अगला पॉइंट है जया जेटली कमेटी रिकमेंडेशन। ऐसी कमिटीज़ का रिकमेंडेशन भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। ये एज को 21 ईयर्स को करने का कहा जा रहा है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, एक सोल्यूशन, एक वे हेड है। और फाइनली यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया। कंक्लूजन कैसा है? दस फॉर इंडिया टू एंटर अमृत काल नारी शक्ति, इट्स ऑल इन ऑल स्फेयर्स इज द की पीएम मोदी। अब ये जो इन्होंने यूज़ किया आंसर को कंक्लूड करने के लिए, इससे बेहतर कंक्लूजन क्या हो सकता था? आप एक्शन ओरिएंटेड क्लोजर दीजिए। ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में देखते हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दूसरी तरफ हम आदित्य श्रीवास्तव का देख लेते हैं कंक्लूजन। इन्होंने भी उसी तरीके का क्लोजर दिया है। दिस वुड हेल्प विथ जेंडर इक्विटी SDG 5 एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट। यहाँ पे भी आप एक्शन ओरिएंटेड क्लोजर दे सकते थे। ये दोनों ही क्लोजर वैल्यू रीअफर्मेशन वाले हैं। जो क्वेश्चन था, जो आंसर था, उसकी वैल्यूज को यहाँ पे रीअफर्म किया जा रहा है। तो इससे बेहतर क्लोजर क्या होता है? जब आप एक्शन ओरिएंटेड क्लोजर देते हो। तो ये था दोनों का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। कुछ और चीज़ें मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। ये GS2 का MRN नोट्स है, मेंस रेडी नोट्स, मेंस रिवीजन नोट्स। इसमें आप देखोगे तो जो हमने देखा वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको ऑलरेडी। इसमें कैसे पॉइंट्स हैं? इसमें पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के। अगर आप वुमेन्स की बात कर रहे हो, उनको एम्पावर करने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे अफर्मेटिव एक्शंस चाहिए और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन को आप डायरेक्टली इंट्रो की तरह यूज़ कर सकते थे। ये आर्टिकल ये सारे हैं अपहोल्ड करते हैं जेंडर इक्वालिटी, अफर्मेटिव एक्शन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को। ठीक है। दूसरा ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, यूज़ की जा सकती थी। एम्पावरमेंट गोज बियॉन्ड वेलफेयर, फोकसेज ऑन राइट्स, रिप्रेजेंटेशन एंड रेजिलियंस। तो RRR एक दिखा सकते थे आप। इसके बाद की लेजिस्लेशन है। यहाँ से आप कौन से पॉइंट्स, कौन से जो लेजिस्लेशन है उसको मेंशन कर सकते थे उस क्वेश्चन में। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को मेंशन किया जा सकता था। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन में। ये भी कर सकते थे, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता जब आप इकोनॉमिक अब्यूज़ को रख देते। इकोनॉमिक अब्यूज़ एक कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ जब रख देते आप तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता। पॉश एक्ट की बात करें, ये तो दिखा है हमें दोनों के आंसर में, आदित्य श्रीवास्तव के आंसर में। इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये चीज़ नहीं मेंशन की जा सकती थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये चीज़ मेंशन कर सकते थे आप, कैसे ये प्रमोट कर रहा है एम्पावरमेंट को। या फिर जो वर्क प्लेस है उसकी बात करें तो चैलेंजेस में आप क्या कर सकते थे? आप अंडर रिपोर्टिंग का एक मेंशन कर सकते थे। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ये पॉइंट देखिए अच्छा हो जाता। आप प्रोडक्टिव लॉज दे रहे हो, पॉश एक्ट आपने दिया, ये फॉर्मल सेक्टर के लिए दिया, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई प्रोडक्टिव लॉ नहीं है, तो ये आप पॉइंट रख सकते थे, बहुत अच्छा पॉइंट होता। इसके बाद है वीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये कुछ पॉइंट्स रख सकते थे। इंटरसेक्शनल वल्नरेबिलिटीज़, ये तो नहीं रखा जा सकता था।
फिर करंट के लिंकेजेस हैं। करंट के लिंकेजेस में ये तो हमने देख लिया, वुमेंस रिजर्वेशन वाला। इसके बाद ये कर सकते थे नेशनल जेंडर इंडेक्स। ये चीज़ क्या दिखा रही है कि जेंडर इंडेक्स बनाया जा रहा है प्रोग्रेस अक्रॉस सेक्टर्स को लेके। ये पॉइंट रखा जा सकता था, बहुत अच्छा होता। आप एक स्पेसिफिक डिटेल देते, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप रख सकते थे। तो अगर ये नोट्स आप एक्सेस करना चाहते हो, इसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जो भी डिटेल्स है वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है, इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। आपने देखा कि यहाँ पे नेशनल जेंडर इंडेक्स की बात हुई, हमारे पास एक ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स या फिर ग्लोबल जेंडर गैप एक रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट का आप मेंशन कर सकते थे। उस रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन अभी 131 है आउट ऑफ 148 कंट्रीज। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लिख के रख सकते थे। कभी भी आप कोई दूसरा क्वेश्चन आंसर कर रहे हो जिसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेंशन की जा सकती थी। इसी तरह वो यू कर्व को यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते थे। किसी और टॉपर की कॉपी से कुछ और दिखा, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते थे। कोई फ्लो चार्ट है, कोई डायग्राम है, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो मेरा सजेशन होगा कि इसको आप एक्सेस करिए, काफ़ी हेल्पफुल डॉक्यूमेंट है। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स टॉपर कॉपीज़ में मिलती रहेंगी, और इन्हीं डिटेल्स को कवर करने के लिए मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर इन वीडियो से आपको हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। एंड फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। यूपीएससी का एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है, और ऐसे में आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना टाइम, एफर्ट और लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग को लेके उन्हें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके पूरी प्रिपरेशन की जर्नी का। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसको आप कह सकते हो। लेकिन आंसर राइटिंग को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आप फेस करते होगे। तो एग्जैक्टली उन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आपका टाइम, एफर्ट और लाखों रुपए बचाने के लिए मैंने ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जहाँ पे आप डिटेल्ड आंसर राइटिंग सीखते हो विद डेली प्रैक्टिस। और ये कोर्स पूरी तरीके से लाइव है। अगर आपका कुछ भी डाउट है आप लाइव सेशन में रख सकते हो। इसके साथ साथ हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, हम रेगुलर मॉक्स देते हैं, हम रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग वीक है, तो मेरा सजेशन होगा कि इस कोर्स में ज़रूर आप इनरोल करिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, उसमें पहला कमेंट आपको मिलेगा जहाँ पे प्रोग्राम का लिंक है। उस लिंक पे जाके बेसिक डिटेल फिल करके आप सिंपली इनरोल हो सकते हो। या तो फिर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसी सेम कमेंट में आपको टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा टीम का, आप उनको मैसेज कर सकते हो। या तो फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और वो आपको सारी डिटेल्स समझा देंगे। तो जल्दी से जाके इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए। बाकी लोगों की तरह आप अपना टाइम और एफर्ट इस पूरी जर्नी में वेस्ट मत करिए। तो फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आप और डिटेल्स देखना चाहते हो टॉपर से रिलेटेड, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। तो चैनल पे वो सारी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो, या तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम रेगुलर डिस्कशन करते हैं। तो वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो।